देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर कर पाते हैं। इस सेंटेंस में एक टर्म यूज किया गया है डाइट। तो डाई आप लोगों को पता ही होगा कि एक इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनका ऑब्जेक्ट नहीं होता, और जाहिर सी बात है कि जिनका ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसका पैसिव वॉइस भी नहीं बनेगा। पैसिव वॉइस की पहचान होती है कि बी फॉलोड बाय द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वेयर बी मींस इज एम आर वाज वर बी बीन बीन। तो एनी ऑफ द फॉर्म ऑफ बी इज फॉलोड बाय इफ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब द स्ट्रक्चर इज कंसिडर्ड टू बी पैसिव वॉइस। तो डाई एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखिए डाई का पैसिव वॉइस लिखा गया है, तो वॉज प्लस थर्ड फॉर्म ये इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पे तो खैर ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, भी चेक करना है। यहाँ पे देखिए वॉज प्लस थर्ड फॉर्म दिया गया है तो ये गलत हो गया। तो किसी ने अगर सोचा होगा कि नहीं ये सही है तो उसका आंसर गलत, किसी को लगा होगा वो सही है तो वो भी गलत। अब बच गया ए बी डी ई, यानी कि वो गलत हो गया तो नो इम्प्रूवमेंट वाला आंसर भी चला गया। यानी कि इम्प्रूवमेंट तो करना ही है हमको इसमें। जब इम्प्रूवमेंट करना है तो आइए समझने की हम कोशिश करते हैं कि दो ही ऑप्शन बचे हैं हमारे पास, या तो बी होगा या तो डी होगा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आप लोगों में से कितने लोग बोर हुए हैं, आप हाथ उठा देंगे सर मैं। कई बार लोगों को बोलते सुनो शिट यार, सॉरी वर्ड यूज करने के लिए, मैं बोर हो गया। तो आप बोर नहीं हो सकते कभी, क्योंकि ये एक वर्ब है। आप जो हो रहे हैं यू आर अ नाउन और प्रोनाउन, तो आप एक किसी पर्टिकुलर स्टेट में जा रहे हैं, तो वो स्टेट जो होगा वो एडजेक्टिव होगा। किसी वर्ब को आप एडजेक्टिव बनाते हैं तो इसके दो तरीके होते हैं, या तो उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बना दीजिए यानी कि थर्ड फॉर्म, आम भाषा में यही बोलते हैं, या फिर आप उसका आईएनजी फॉर्म बना दीजिए, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। हालांकि वो जेरेंड भी होता है, जेरेंड होगा तो नाउन होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा तो एडजेक्टिव और वर्ब दोनों हो सकता है। अब समझिए, जब आप थर्ड फॉर्म यूज करते हैं किसी भी वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए तो पैसिव मीनिंग कन्वे करता है। पैसिव मीनिंग का मतलब रिसीवर। अगर आप आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं किसी भी वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह, दैट इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव, तो वो एक्टिव मीनिंग होगा। एक्टिव मीनिंग का मतलब हो गया डूअर। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई मूवी देखी, मूवी देख करके आप बोर हो गए, तो यू आर द रिसीवर, तो यू विल से बोर्ड। मैं बोर्ड हो गया, न कि बोर हो गया। आपने कोई मूवी देखी तो मूवी ने आपको बोर किया, तो मूवी इज द डूअर ऑफ द एक्शन। तो मूवी बोर्ड नहीं है, मूवी बोरिंग है। यानी कि जब आप आईएनजी फॉर्म लगाते हैं एडजेक्टिव की तरह, तो जिस भी नाउन या प्रोनाउन को ये क्वालिफाई कर रहा होगा वही इसका डूअर होगा। आपसे अगर मैं पूछूं कि ये क्वेश्चन कैसा है और आप ये क्वेश्चन पढ़ करके कंफ्यूज हो रहे हो, तो क्वेश्चन होगा कंफ्यूजिंग। और अगर आप कंफ्यूज्ड हो गए तो आप कंफ्यूज नहीं हो गए, कंफ्यूज्ड हो गए। यू आर द रिसीवर, तो एडजेक्टिव होगी पास्ट पार्टिसिपल, कंफ्यूज्ड। द क्वेश्चन इज द डूअर, वो कंफ्यूज आपको कर रही है उसको पढ़ने के बाद, तो द क्वेश्चन इज कंफ्यूजिंग। उम्मीद करता है बात समझ में आई होगी। अब यहाँ पे आइए, इस सेंटेंस में द एक डिटर्मिनर है जो कि इस नाउन के लिए यूज किया गया है। यहाँ पे आईएनजी फॉर्म, फ्राइटनिंग मतलब जो डरा दे, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव आया हुआ है नाउन के लिए, तो इसका मतलब है कि वो आदमी जो डरा रहा था, शाउटेड फॉर हेल्प। तो अगर ये डरा रहा था किसी और को, तो फिर ये क्यों हेल्प मांगा किसी से, तो फिर ये गलत हो गया। यानी यहाँ पे जो एडजेक्टिव हमको चाहिए था वो पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि जो आदमी था ना वही रिसीवर था, जो आदमी डरा हुआ था, जो डर गया था, शाउटिंग फॉर हेल्प। अब देखिए, ये जो शाउटिंग फॉर हेल्प लिखा गया है, ये शाउटिंग वर्ब नहीं है, ये शाउटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। जैसे कि मैंने कहीं पे लिख दिया है ऐसे कि द मैन सिटिंग इन द चेयर, इन भी सही है, इन द चेयर। इन द चेयर का मतलब है कि चेयर्स विद हैंडल्स, आगे कोई ना कोई एक वर्ब आएगा ही आएगा। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। और जब प्रेजेंट पार्टिसिपल आप यूज करते हैं किसी भी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, तो वो जो नाउन प्रोनाउन होता है इसका डूअर होता है। एक्चुअल में क्लॉज का रिड्यूस्ड फॉर्म होता है। इसका एक मतलब ये हो सकता है कि द मैन हु इज सिटिंग, ये टेंस तो मैंने बना दिया अपने से, टेंस उसका जरूरत के हिसाब से कुछ भी हो सकता है। ये एक्टिव वर्ब है। द मैन हु इज सिटिंग, तो इसी को छोटा करने के लिए इसको हटा दिया गया, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया। तो अब आपने यहाँ पे समझ लिया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, तो ये प्रेपोजिशन है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के साथ ये पूरा मिलकर के एडजेक्टिव फ्रेज बन गया। तो वो आदमी जो डरा हुआ था, जो चिल्ला रहा था हेल्प के लिए, वो आदमी मर गया। यहाँ वाले में एक गड़बड़ी और भी थी कि अगर आपने शाउटेड यूज कर लिया होता तो या तो पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म होता या फिर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता पास्ट फॉर्म। तो पास्ट पार्टिसिपल उसका बन नहीं पाता क्योंकि वो पैसिव मीनिंग कन्वे करता। शाउट करना भी एक इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, तो थर्ड फॉर्म वाला केस कैंसिल। अगर वो सेकंड फॉर्म मानेंगे तो ये वर्ब अगर हो जाएगा सेकंड फॉर्म, तो फिर एक और वर्ब हो गया, तो दो दो मेन वर्ब किसी सेंटेंस से बिना कंजंक्शन के नहीं आ सकते। तो फिर आपको मानना पड़ेगा कि ये सेंटेंस वैसे भी ग्रामेटिकली गलत ही हो गया। तो सही क्या बनेगा इसका आंसर? काट दिया क्या मैंने सब? ऑप्शन नंबर डी, द फ्राइटेंड मैन शाउटिंग फॉर हेल्प डाइड। इनमें से अगर चूज करना है तो यही वाला आंसर बनेगा।